आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में। देखिए, इस सिस्टम के बारे में हम लोग बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर डिटेल निकल कर आई है कि ये सिस्टम एक्सपोर्ट किया गया है। कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से एक लिस्ट रिलीज की गई थी जहां पर नाम दिए गए थे उन वेपन सिस्टम्स के जिनको एक्सपोर्ट किया गया है, और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इसी लिस्ट को दिखाया गया है जिसमें आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का नाम मेंशन किया गया है। यानी कि ये चीज क्लियर है कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी देश का नाम मेंशन नहीं किया गया है। कुछ समय पहले एक फोटोग्राफ निकल कर आई थी सूडान से, जहां पर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक एग्जीबिशन में एज एन मॉडल दिखाई गई थी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस फोटोग्राफ को देख सकते हैं, और अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, लेकिन ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से इस चीज को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है। इनफैक्ट किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में इसका कोई मेंशन नहीं है, और इसी वजह से अश्योरिटी के साथ में ये चीज नहीं कही जा सकती है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सूडान को एक्सपोर्ट की गई है या नहीं। इसके अलावा इस साल फरवरी में बीडीएल को लगभग $255 मिलियन का एक ऑर्डर मिला था। साथ ही ये भी कहा गया था कि बीडीएल को आर्मीनिया की तरफ से कुछ मिसाइल सिस्टम्स का भी ऑर्डर दिया गया था। हालांकि इनिशियली हम लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये मिसाइल सिस्टम कॉन्कर्स होंगी, लेकिन यहाँ पर एक आउटसाइड चांस बनता है कि भारत और आर्मीनिया के बीच में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर भी एक डील हो सकती है। और अगर आप पिछली वॉर को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्मीनिया को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की काफी ज्यादा आवश्यकता है। हालांकि आर्मीनिया के पास में इनिशियली S-300 सिस्टम्स थे, लेकिन उनके रेडार्स को हारूप की मदद से टारगेट किया गया था। इनफैक्ट उनके पास में शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी थे, जैसे कि ओसा। लेकिन वॉर के रिजल्ट्स के बाद में ये चीज क्लियर है कि उनको नए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता है, और ऐसे में आकाश एक लो कॉस्ट हाई यील्ड ऑप्शन हो सकता है। एक टिपिकल आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की स्क्वाड्रन की कीमत $250 मिलियन के आसपास होने वाली है। और अगर आप एक स्क्वाड्रन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 फायरिंग यूनिट होती हैं। हर एक फायरिंग यूनिट में 4 लॉन्चर, एक गाइडेंस रेडार और एक कंट्रोल सेंटर होता है। ये फायरिंग यूनिट स्क्वाड्रन हेडक्वार्टर्स के साथ में कनेक्टेड होती हैं, जहां पर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और एक सर्वेलेंस रेडार होता है। और ये हेडक्वार्टर लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर से ऑपरेट कर सकता है। यानी कि ये दोनों फायरिंग यूनिट स्क्वाड्रन हेडक्वार्टर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकती हैं, और ये सभी के सभी सिस्टम्स मिलकर लगभग 60 बाई 60 किलोमीटर के एक एरिया को आसानी से कवर कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हर एक फायरिंग यूनिट की अपनी खुद की रेडार है, यानी कि एक स्क्वाड्रन लगभग 24 रेडी टू फायर मिसाइल सिस्टम्स के साथ में किसी भी थ्रेट को टैकल करने में सक्षम है। अगर अजरबैजान के सबसे इंपॉर्टेंट एयर एसेट्स की बात की जाए तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनके पास में 24 यूनिट TB2 बायरक्टर हैं, और इन स्लो मूविंग टारगेट्स के लिए आकाश एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है हारूप के साथ में। हारूप बेसिकली रेडार्स को टारगेट करता है, और एक बार रेडार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके बाद में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाती है। और इसी वजह से आर्मीनिया अगर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश खरीदता है तो उनको काउंटर UAS सिस्टम भी खरीदने पड़ेंगे। सॉफ्ट किल और हार्ड किल कैपेबिलिटीज के साथ में काउंटर UAS सिस्टम हारूप जैसे सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होते हैं, और क्योंकि इनका डिटेक्शन रेडार बेस्ड डिटेक्शन नहीं होता है बल्कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम बेस्ड डिटेक्शन होता है, इसी वजह से इस तरीके के काउंटर UAS सिस्टम हारूप जैसे टारगेट के लिए काफी इफेक्टिव सोल्यूशन हो जाते हैं, और आकाश जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ में इनका डिप्लॉयमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे फिलहाल के लिए ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का कस्टमर आर्मीनिया है या कोई और देश, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे समय के साथ बाहर आएगी, और जब ये सिस्टम एक्चुअली डिलीवर हो जाएंगे और डिप्लॉय हो जाएंगे तो नेचुरली इनकी फोटोग्राफ सामने निकल कर आएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।